के इतिहास में 2024 की 22 जनवरी स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी। ये तारीख आने वाले सालों में न सिर्फ नजीर बनेगी बल्कि भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण काल के आगाज के तौर पर जानी जाएगी। शायद पहली बार ऐसा होगा कि एक साल में 2 बार दीपावली होगी, क्योंकि श्री राम के आगमन पर भारत में है भव्य तैयारी। 22 जनवरी को मनेगी दिवाली। जब रामलला विराजेंगे, देश भर के मंदिर सजेंगे। मंदिरों की सजावट से लेकर सड़क और बाजार सब कुछ गुलजार होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मानो भारतीयों के लिए त्रेता युग को एक बार फिर जीने और अनुभव करने की तरह होगी। इसीलिए तो अयोध्या से लेकर दिल्ली तक भगवा लहरा रहा है। यह तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली के खान मार्केट की है। जी हां, आपने सही सुना, खान मार्केट भी भगवा झंडों से सजा हुआ है। मौका ही ऐसा है, हमारे भगवान जो आ रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली के खान मार्केट में हमारी मौजूदगी है। आपको दिखा दें कि दिल्ली के भी लगभग सभी इलाकों को अब कहीं ना कहीं श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर के उद्घाटन के लिए सजना और संवारना शुरू कर दिया गया है। पूरे मार्केट को जो है वो भगवामय कर दिया गया है, सजा दिया गया है। और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरीके की तस्वीरें दिख रही हैं, जहाँ पर दीपोत्सव का भी कार्यक्रम जो है 22 जनवरी को रखा जाएगा। अलग अलग दिल्ली में जितने मंदिर हैं, मंदिरों के बाहर ये दीपोत्सव का कार्यक्रम जो है वो रखा जाएगा। सभी मंदिर के बाहर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो इस तरीके से खुशी और हर्षोल्लास के साथ देश के लोग मना रहे हैं। दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के दिल में प्रभु राम बसे हैं। तभी तो राम नाम जपने वाले किसी न किसी तरह से अपने आराध्य के काम में योगदान देना चाहते हैं। श्री राम और माता सीता की पोशाक पहने ये कलाकार भी उन्हीं में से एक हैं, जिनको सौभाग्य मिला है अयोध्या में रामलीला मंचन करने का। कैसा लगता है इस कैरेक्टर को निभाने की, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या सेंसिटिविटीज़ है जिसको आपने रियलाइज़ किया है? ये भी सुना है कि रिहर्सल्स बहुत पहले से शुरू हो गई थी। जय श्री राम। मेरे को ऐसा लगता है मेरी रिहर्सल तो 5 साल पहले ही शुरू हो गई थी। और जब से बॉबी भाई ने हमें ये बीड़ा दिया कि प्रभु की भूमिका निभाने का, पहले तो मैंने उसको मना ही कर दिया कि भाई मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, बिकॉज मैं अपने आप को वैसा समझता ही नहीं था शुरुआत में। पर 6 महीने लगे इस कैरेक्टर में घुसते हुए। बॉबी जी को मेरे पे कॉन्फिडेंस था। वो जब मेरे घर पे मेरे को बताने आए थे तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ से उठने नहीं वाला जब तक कि आप हाँ नहीं करेंगे। तो मुझे मजबूरन हाँ करनी पड़ी, क्योंकि फिर मैं उनको कमरा तो वहाँ दे नहीं सकता था घर में। तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमारा जैसे 2 भाई होते हैं, छोटे भाई बड़े भाई वाला प्यार हो गया। राहुल और ममता जैन अयोध्या में 17 से लेकर 22 जनवरी तक होने वाली रामलीला में भगवान राम और माता सीता का किरदार निभाने वाले हैं, जिसको लेकर दिल्ली में रिहर्सल की जा रही है ताकि रामकाज में किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर इस कैरेक्टर को निभाने अगर आप कोशिश भी करते हैं, चेष्टा भी करते हैं, तो आपके मन के अंदर से, आपके भाव के अंदर से कोई त्रुटि नहीं हो सकती। त्रुटि का कोई स्कोप नहीं है और ना ही होना चाहिए। और अगर बाय चांस कभी हो भी जाती है तो आप हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर अपनी त्रुटि के लिए क्षमा मांगें, पब्लिक से क्षमा मांगें या प्रभु से क्षमा मांगें, जिससे भी आपको मांगनी है, और आगे अपना कैरेक्टर को निभाते रहें। एरोगेंस तो बिल्कुल नहीं चाहिए इस कैरेक्टर में, और सेल्फिशनेस तो सवाल ही नहीं उठता है। सो जब से मैंने इस कैरेक्टर को करना शुरू किया, मेरे अंदर के जो भाव और स्वभाव हैं उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु मेरे अंदर स्वयं वास कर रहे हैं। रामायण पर आधारित इस मंचन को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त जुटेंगे, क्योंकि अयोध्या में इन दिनों देश भर के लोग पहुंचे हुए हैं। तो भारत के अलग अलग हिस्सों से भी कई वस्तुएं और सामान भी मंदिर के लिए पहुंचाया जा रहा है। तभी तो राजस्थान के जयपुर से तेल के करीब 2100 पीपे अयोध्या रवाना किए गए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने भगवा ध्वज दिखाकर वाहन को रवाना किया। जयपुर से अयोध्या के लिए 2100 तेल के पीपे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रवानगी करी है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये 2100 तेल के जो पीपे हैं वो अयोध्या जा रहे हैं। बाकायदा उस तरीके से जा रहे हैं जिस तरीके से राजा रजवाड़ों के वक्त में जो बग्गियाँ होती थी, ऊँट गाड़ी होती थी, हाथी गाड़ी होती थी, घोड़े होते थे, उसी तरीके से बैंड बाजों के सहित इसी तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं
2100 तेल के पीपे जो हैं सीता रसोई में जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे बैंड बाजों के साथ में जो तस्वीरें हैं ये आपको दिखाई दे रही होगी। राजस्थान में पहले कभी जब राजा रजवाड़ाओं के वक्त ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी और बग्गियों में सामान भेजा जाता था, ठीक उसी तरह से ये तेल के पीपे अयोध्या में माता सीता के नाम से चल रही रसोई में भेजे जा रहे हैं। बीजेपी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी इस दौरान मौजूद थे और उन्होंने इसे भगवान राम के काम में एक योगदान बताया। आज बहुत ही सुखद पल है। 528 साल से पूर्वज माला फेर रहे थे, कब मेरे प्रभु राम टेंट से निकलेंगे और पक्के भवन में महल में विराजेंगे। तो ये खुशी है साहब, बहुत बड़ी खुशी है। 528 साल का संघर्ष समाप्त हुआ है, पूर्वजों की इच्छा पूरी हुई है। 528 साल में नहीं मनी ऐसी दिवाली इस बार मनने वाली है। बाजार, आपने कहा कि बाजार भी सजेंगे, पटाखे भी लगाएंगे, पटाखों से आतिशबाजी भी भव्यता से होगी। इस बार तैयारी है, पूरे क्षेत्रों में गाय के घी के, सरसों के तेल के दिए जलाए जाएंगे, मंदिरों को सजाया जाएगा, हर एक मंदिर में भव्य आरती होगी, घरों में उत्सव मनाए जाएंगे, आतिशबाजी होगी, बधाई गान होंगे, भजन संध्याएं, सुंदरकांड, रामचरितमानस के पाठ 9 दिवस तक चलेंगे। और इस उत्सव को 22 को तो मना ही रहे, 14 से 22 तक। उसके बाद हमने योजना बनाया अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान की ओर से कि हम इसको इस 22 से अगले वर्ष की 22 तक इस उत्सव को लगातार जारी रखेंगे। प्रतिदिन ये उत्सव कहीं ना कहीं मनेगा जयपुर में। सौभाग्य सिर्फ सियासत का नहीं है, बल्कि तेल के डिब्बे भेजने वाले व्यापारी भी इसे अपना सौभाग्य मानते हैं कि वो श्री राम के काम में कुछ तो योगदान कर पा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रभु राम ने हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि राजस्थान जो सरसों के लिए मशहूर है और उसमें हमें सेलेक्ट किया है। इसके लिए मैं धर्म यात्रा महासंघ विश्व हिंदू परिषद का बहुत बहुत आभारी हूँ। और राम जी की कृपा से जो होता है वो राम इच्छा से ही होता है। इसमें हमने कोशिश की है कि अलग अलग राज्यों से सरसों को मंगाकर दिया जाए ताकि पूरे भारतवर्ष की मिट्टी की खुशबू इस तेल में रहे, ऐसा हमने प्रयास किया है। इसके निर्माण में भी हमने रामधुनी का प्रयोग किया है और उस हिसाब से, और इसमें जो अभी सजा के भेज रहे हैं आप देख रहे होंगे, वो भी राजसी ठाट के हिसाब से इसको रवाना करने जा रहे हैं। हाथी घोड़े और ये तमाम जो हाथी घोड़ों के साथ में ऊंट गाड़ियों में भी आप राजस्थान की परिवेश में इसी तरीके से जाएंगे ये सारे? हाँ, नहीं, ये बिल्कुल, ये कुछ दूर तक तो ये पूरा परिवेश जाएगा, परंतु उससे आगे ट्रकों में जाएगा, वो भी राजस्थानी एकदम परिवेश में जाएगी ट्रकें। राम का काम और उनका नाम सौभाग्यशाली लोगों के हिस्से में ही आता है। देश में कुछ राम भक्त तो ऐसे भी हैं जिनकी मिसाल दी जाती है, जिनका समर्पण और त्याग दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। ऐसे ही एक बुजुर्ग राम भक्त हैं सरस्वती देवी। ये मेरी बहन उस समय से यहाँ अयोध्या में आई थी। अयोध्या में इनके कोई गुरुजी नित्य गोपाल दास जी की प्रेरणा से इन्होंने बात की और उन्होंने कहा मौन रखने के लिए। इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि भाई राम जी का मंदिर बनना चाहिए और हमारी ये इच्छा है और जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं मौन रहूँगी। इसलिए ये करीब 30 साल से मौन धारण की हुई है और अब इनका मौन जो है ये राम मंदिर बनेगा 22 जनवरी को और उन्हीं की श्री राम लला के चरणों में इनका मौन खुलेगा। हमने आपको पहले भी बताया था कि सरस्वती देवी का प्रण है कि जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे तभी वो अपना मौन व्रत तोड़ेंगी, क्योंकि सरस्वती देवी ने 6 दिसंबर 1992 को मौन व्रत धारण किया था। घर में भी वो बातचीत के लिए लोगों को लिख कर देती थी। शुरुआत में वो स्लेट पर लिखती थी, उसके बाद उन्होंने पेन के सहारे पेपर पर लिखना शुरू किया। पहले वो 1-1.5 घंटे तक बोलकर भी बातचीत घर वालों से करती थी, मगर अब पूरी तरह से मौन धारण है। मंदिर की आधारशिला रखने के बाद यानी कि 2020 से ही वो पूरी तरह से मौन व्रत धारण की हुई हैं। अब इस मौन व्रत को तोड़ने का वक्त आ चुका है, इसीलिए सरस्वती देवी खुद भगवान राम की सेवा में आ चुकी हैं। उन्हें निमंत्रण मिला है, मगर अपने साथ वो खुद के सामान से ज्यादा रामलला के लिए सामान लेकर आई हैं। आप माता जी को कब से जानती हैं और जो कुछ ये कहती हैं वो समझ जाती हैं या लिख करके समझाना पड़ता है? नहीं, जो कुछ इशारा से बोलती हैं बहुत स्पष्ट समझ जाते हैं। बहुत कठिन जो बातें होती है वो हम लिखने बोलते हैं, तो डायरी में लिख के देती है, हम लोग समझ जाते हैं और उनके अनुसार ही हम लोग चलते हैं। जो वो कहती है वो आप लोग समझ जाते हैं? उनके कहे अनुसार ही हम लोग चलते हैं।
माता जी को आप कब से जानती हैं और इनके साथ क्या हमेशा रहती है, हमेशा जाती है हर जगह? हाँ, नहीं, हमेशा नहीं जाते हैं, कभी कभार। और हम लोग एक साथ ही पूजा करते हैं एक मंदिर में। राम भक्तों की यही खासियत होती है कि वो अपना सब कुछ श्री राम के चरणों में समर्पित कर देते हैं। उनके लिए राम रज ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा देश राम में है, हर जगह राम धुन गूंज रही है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में भी राम धुन की गूंज सुनाई देगी। वहीं यूपी की सभी जेलों में प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण होगा। जेलों में कैदी सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और गीता का पाठ भी करेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम लोगों को बड़ा गर्व का एहसास हो रहा है और हम अपने माननीय परिवहन मंत्री जी के साथ में हम लोग सब लोग निकले हैं। ऐसा लग रहा है कि उस समय जैसे पुष्पक विमान आदरणीय रामचंद्र जी को लेकर के आया था अयोध्या, आज परिवहन विभाग जो है सभी दर्शनार्थियों को लेकर के जा रहा है। तो ये छोटे पुष्पक जो चल रहे हैं अयोध्या की ओर, ये परिवहन विभाग की सेवाएं लोग यादगार रखेंगे। अगले 3 दिनों में 14,000 और बसों में राम धुन बजाने की व्यवस्था परिवहन विभाग की तरफ से हो जाएगी। साथ ही प्राइवेट बसों को भी बोल दिया गया है कि वो भी श्रद्धालुओं को राम धुन का एहसास कराएं। परिवहन विभाग के मंत्री दयाशंकर सिंह खुद अवध बस डिपो पहुंचकर बस से ही अयोध्या के लिए निकल गए। गले में राम नामी दुपट्टा और हाथ में भगवान श्री राम की पीतल की प्रतिमा लेकर मंत्री दयाशंकर सिंह भाव विभोर दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद और कई भक्तों की आहुति के बाद आज ये दिन देखने को मिल रहा है। सपना हमारे पूर्वजों ने पिछले 500 वर्षों से देखा था, जिसके लिए कितनी पीढ़ियां बीत गई, कितने लोग बलिदान हो गए, लेकिन उनको अपने जीवन में ये सुअवसर देखने को नहीं मिला। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग के जीवन में ये साक्षात देखने को मिल रहा है। हम लोग इसके भागी बन रहे हैं। जिस तरह से भगवान श्री राम लंका जाते समय जो पुल बना रहे थे, तो एक गिलहरी का भी एक उसका भी योगदान था। उस तरह से हम लोग अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं कि लोगों को मैंने आरामदायक यात्रा वहाँ तक करा करके, एक आध्यात्मिक यात्रा करा करके अयोध्या तक के लोगों को, कि उनको यात्रा का एहसास न हो और सीधे अयोध्या पहुँच जाए, उसमें हम